मिथिला जी की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये आपका चैनल है, आपके प्यार की ज़रूरत है, आपके सपोर्ट से बना हुआ है और आप लोग सपोर्ट कर भी रहे हैं, मुझे उम्मीद है। तो देखिए, आज बरसात का मौसम है, पानी बहुत बरस रहा है, तो बच्चे कह रहे हैं कि कुछ नमकीन बनाना चाहिए। मैंने कहा प्याज की पकौड़ी बना देते हैं, तो बोले प्याज की पकौड़ी तो रोज़ ही बनती है। तो आज देखिए, थोड़ा इस मौसम में पानी बरसने लगे तो इससे मंगोड़े बड़े अच्छे लगते हैं। तो मैंने मूंग की दाल भिगो दी है और भिगो के मंगोड़ा बनाने जा रही हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ उसकी रेसिपी कैसे बनती है। जब तक हम दाल वाल पीस के तैयार करते हैं तब तक देखिए उसमें डालने वाले थोड़े मसाले मैं भून लेती हूँ। तो ये जीरा है, ये मेरी बड़ी वाली सौंफ है, जीरा 1 चम्मच है, सौंफ 2 चम्मच है और 1/4 अजवाइन है। तो देखिए ये तवा मेरा गर्म है, इसको मैं बंद कर दूंगी, नहीं तो मसाले जल जाएंगे, क्योंकि तवा पहले चढ़ा हुआ था। इसको मैं लाइट बिल्कुल हल्का सा भून लूँगी बस, और हल्का हल्का इसको दरबरा ही कूटेंगे। बरसात में मंगोड़ा खाने का मजा ही और है। चाय लीजिए और मंगोड़ा खाइए। आप लोग भी आ जाइए। कौन कौन लोग दिल्ली के हैं प्लीज आप लोग जरूर बताइएगा। जो दिल्ली के हो आ जाए मेरे यहाँ। तो चलिए, गैस बंद है। अब ये मसाले हम जो है इसी प्लेट में रख लेते हैं, तो थोड़ा ठंडे हो जाते हैं। तो चलिए पूछते हैं इसको हम। देखिए मैंने तेल चढ़ा दिया गर्म होने के लिए। ये देखिए हीट आ रही है इसकी। तब तक ये मसाले जो हैं, जो मैंने धनिया वनिया भुना है, इसको बहुत धीरे धीरे इसमें दरबरा क्रैश कर लेंगे, बिल्कुल दरबरा सा। इसको मिक्सी में नहीं पीसना है, सिलौटी में भी मत पीसिए। ये बस ऐसे घुमा दीजिए। बरसात पानी बरसने में बाहर बालकनी में बैठ के खाइए। ये देखिए ये मेरी दाल भी पीस गई है। ये देखिए थोड़ी दाल तो मैंने दरबरी पीस ली है। ये देखिए बिल्कुल दरबरी है। इसी में हम डालेंगे ये हमारे टेस्ट किए हुए मसाले। और देखिए थोड़ा सा हम इसमें ये खड़ी मूंग जो मैंने भिगो दी थी, मूंग भी मेरी भीग रही थी, तो थोड़ा सा मूंग डालेंगे इसमें। इसका आप एक बार अगर ऐसे आपने नहीं बनाया तो एक बार डाल के देखिए, तो मूंग डाल लीजिए या थोड़ी सी दाल किनारे निकाल लीजिए। और इसका छिकला भी नहीं फेंकना, छिकला ही तो इसका बहुत पौष्टिक और बहुत करारापन लेके आता है। चलिए अब ये देखिए ये भी हम डाल लेते हैं इसमें। अब अभी नमक नहीं डालेंगे, नमक सबसे बाद में हम डालेंगे। अब इसको फिर मिक्स करेंगे और इसको देर तक फेंटें, हाथ से फेंटें। देखिए अब इसमें हम थोड़े से मसाले डाल देते हैं। जैसे सब्जी आपके पास ज़्यादा हो तो आप सब्जी डाल दीजिए, आलू डाल दीजिए। हमने तो प्याज डाला है सिर्फ। इसको हम फेंटेंगे थोड़ी देर। देखिए इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा करी पत्ता। ये करी पत्ता की महक बहुत अच्छी लग रही है। सवेरे से पानी बरस रहा है तो हरी धनिया आ नहीं पाई है, इसलिए मैं करी पत्ता ज़्यादा डाल दे रही हूँ। करी पत्ता डाल दिया। अब थोड़ा सा हम डाल देंगे इसमें काली मिर्च, और अब डालेंगे थोड़ा चिली फ्लेक्स। देखिए धनिया पाउडर पिसा हुआ रखा है, तो ये डाल देते हैं हम धनिया पाउडर। ये देखिए अब इसको थोड़ा हाथ में तेल लगाएं या पानी लगाएं, इस आटे को, इसको मूंग की दाल को फिर से ठीक करें। देखिए अब बड़ा बनाएं, मोड़ा बनाएं, कुछ भी बनाएं, ये देखिए रेडी है। अब मैं तो बड़ा ही बनाऊंगी, लेकिन अब लास्ट में इसमें नमक भी डाल देना है। नमक भी पिसा रखा हुआ है, देखिए डाल दो। नमक आप स्वाद के अकॉर्डिंग डालें।
अब डाल दें थोड़ा सा हींग, क्योंकि हींग तो बड़े में बहुत ज़रूरी, हींग तो जान होती है। और फिर इसको हम एक बार फेंटेंगे। आपके पास ग्राइंड करने वाला हो तो आप उससे ग्राइंड करें, किसी बड़े बर्तन में डाल के। मेरा तो हाथ ही जगन्नाथ है। गांव में कहा जाता है ना, अपना हत्था जगन्नाथा। ये देखिए, अपने हाथ से ही हम इसको, क्योंकि उंगलियों के भी गर्मी मिलेगी ना इसमें। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। खाने वाले वेट कर रहे हैं। तो तेल लगा लिया हाथ में। अब चाहे तो आप गोल बना लें और चाहे तो इसके बड़े बना लें। आँच जो है बहुत तेज भी नहीं होनी चाहिए, बहुत धीमी भी नहीं होनी चाहिए। देखिए, बहुत छोटे बनाएं, बड़े बनाएं, धीमी धीमी आंच पे, नहीं तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे, ऊपर जल जाएंगे। अच्छा, ये बड़े हैं जिसमें आलू के लच्छे भी लोग बहुत डालते हैं, तो ये सब दोबारा भी फ्राई करना चाहिए, जिससे ऊपर क्रिस्पी हो जाए और अंदर भी मुलायम पक जाए। अब देखिए, अगर ज़्यादा तेज आंच होगी तब तक ऊपर जल जाएंगे। ये देखिए, आप इसमें चाहे दूसरा रंग भी डाल दें, गोल बना लें, लंबे बना लें, जैसे चाहें। ये देखिए, ऐसे ऐसे गोल गोल बना, ज़्यादा डाले भी ना कि कढ़ाई में पलटते ना बने। इतना इतना ही डालेंगे। अब इसको बाद में डालेंगे, उतना पहले पका लें। देखिए, पक रहा है धीरे धीरे, तब तक हाँ। ये देखिए, एक नई डिश है, एक लोग हमारे गांव के हैं, तो उन्होंने बताया कि हमको आलू चाहिए दाल में भरी हुई। तो देखिए, नीचे हम वो लगा देते हैं टोमेटो सॉस। ये देखिए, ये आलू में लगा दिया, उबली आलू रखी थी, और इसमें डाल देते हैं 1-2 प्याज नीचे। ये देखिए, तो ये बड़े अच्छे लगते हैं। ये देखिए, बना बना के मैंने डाल रखे हैं। अब ये जो उड़द की दाल है, हमने जो पीसी है, इसको इसी के ऊपर ऐसे करके इसको बंद करते हैं। ये देखिए, आप भी बनाइए, ये बहुत अच्छी डिश है। इसकी मैं सब्जी भी बनाती हूँ। ये देखिए, छिकला निकालने की जरूरत नहीं, छिकला ही तो करारा होगा। ये देखिए, अगर आपके पास ग्रीन चटनी है तो ग्रीन चटनी लगा दीजिए। इसको एक बार जरूर बनाइए। मंगोड़ा तो बहुत पुरानी चीज़ है, लेकिन ये बहुत अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। 2 आलू उबली थी, ज़्यादा थी नहीं। ये देखिए, देखिए कैसे अच्छे लगे, बहुत टेस्टी बन के ये तैयार होते हैं। ये देखिए, बड़े मंगोड़े तो आपने बनाए होंगे। ये डिश में भूल गई थी, वो तो अंदर से उन्होंने आवाज़ लगा दी कि उबली आलू रखी है, मुझे बना दो। ये देखिए, अरे ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, पहले मैं ये बहुत बनाती थी। इसके सामने चिप्स उप्स सब बेकार है। अब देखिए, हम आँच कर दिए हैं तेज। ये देखिए, मैं तो भूल गई थी इस रेसिपी को, अचानक से याद आया। ये तो बहुत ही अच्छा बनता है, पहले मैं बहुत बनाती थी ये। हमारे घर में ऐसे आलू लगा के, दाल लगा के सबको बड़ा अच्छा लगता था। और इधर से देखिए, चिप्स भी करारा हो रहा है, छिकले भी इसके बढ़िया हो रहे हैं। ये देखिए,
देखिए करीब करीब सारे क्रिस्पी हो चुके हैं। ये देखिए कितने बढ़िया से निकल रहे हैं। तो मैं अब इनको निकाल लूँगी, गैस को कर दूँगी बंद। ये देखिए थोड़ी दाल रख दी है, जब बच्चे आ जाएंगे तब बनाएंगे, क्योंकि ये ठंडे हो जाते तो अच्छे नहीं लगते। जो घर में बैठे हैं वो तो खा लिए, और जो बाहर चले गए उनके ठंडा हो जाता है। ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत क्रिस्पी तैयार होता है। आप ज़रूर बनाइए इसको। ये 2 आलू के बने हुए हैं। अब इस तेल को हम हटा देंगे, कढ़ाई से हाथ लग जाएगा तो जल जाएंगे। अब चाय बनेगी इधर, तब तक हम चलिए आपको सर्व करके दिखा देते हैं। देखिए ये मेरे गोल वाले हैं, ये मेरे आलू वाले हैं। देखिए ऐसे रखें और चाहे तो ऐसे रखें। ये देखिए ये इसको हम लोग घर में क्या कहते थे गांव में, आलू चाप। ये देखिए इसको हम लोग आलू चाप बोलते थे। और ये देखिए नींबू है, मिर्च है, प्याज है, सॉस है, आप जिससे खाना चाहें उससे खाएं। ये देखिए कितने स्वादिष्ट तैयार हुए हैं। ऐसे तो आपने कभी नहीं बनाए होंगे। ये देखिए ना कभी आपने बनाए होंगे ना किसी ने आपको दिखाया होगा। ये चीज़ बहुत ही अच्छी बन के तैयार हुई है। आप देखिए ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए ये। अब बताइए आपको कौन सी रेसिपी सबसे ज़्यादा पसंद है, क्या पसंद है, अब आप ये बताइए। थोड़ी इसमें से ये देखिए थोड़ा सा दही डालिए, चटनी डालिए और खाइए। ये देखिए अब ये रेसिपी है। अब आपको देखिए आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।